गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया हमने। इस चैप्टर के अंदर देखिएगा इसमें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट जो है उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है हमने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है इसके अंदर स्टूडेंट्स, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? यस, मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब करते हैं या कौन से फैक्टर जो होते हैं वो स्टेट चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहला देखो चेंज का मीनिंग क्या था। फर्स्ट वन ये देखते हैं चेंज का मीनिंग क्या था। तो चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट। कोई भी एक सब्सटेंस का एक फिजिकल स्टेट, मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट होना है, तो ये क्या स्टेट में चेंज होना फ्रॉम, तो चेंज इन स्टेट वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड चेंज, ठीक है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल यहां पे लिया इसके अंदर अपने आइस का, ठीक है ना। तो अपन आइस को अगर थोड़ा सा अपन हीट देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेट चेंज होगी सॉलिड से लिक्विड, और हीट करोगे आप तो लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गैस स्टेट आ गई इसमें। तो यहाँ पे स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है, स्टेट के अंदर चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर अब बात चलते हैं इसके अंदर कॉमन एग्जांपल फॉर्म ऑफ वाटर, ये आपने देखा इसके अंदर। अब देखिए कोई भी जो है फिजिकल स्टेट चेंज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होते हैं वहां पे देखिएगा इसके मेनली टू फैक्टर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल व्हिच कैन कॉज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर। तो फर्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं इसके अंदर टेंपरेचर, ठीक है। तो ये जो स्टेट ऑफ चेंज जो होती है वो पॉसिबल होता है बाय द चेंज इन टेंपरेचर, बाय चेंजिंग टेंपरेचर, ठीक है। यानी टेम्परेचर में अगर चेंज होता है तो स्टेट चेंज होती है, या फिर बाय प्रेशर, बाय चेंजिंग प्रेशर। अगर प्रेशर के अंदर कोई चेंज होता है तो स्टेट चेंज होती है, या फिर बोथ बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के अंदर चेंज होता है उससे भी अपना स्टेट चेंज देखने को मिलता है। तो अपन फर्स्ट लेंगे इसके अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर पे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इसके अंदर अगर देखिएगा अपने कोई भी जो है सॉलिड मैटर है उसको अगर अपन हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसके अंदर सिंपल सा, कि मैं अगर आइस जो है वो अभी आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये इसकी सॉलिड स्टेट हो गया। अब आइस को मैंने हीट करा तो ये हीट होते ही ये मेल्ट होगा आइस, और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। और वाटर को मैं और हीट करा तो क्या हो गया, इसके अंदर वाटर वेपर बन जाएगा, ठीक है। ये वेपर में कन्वर्ट होगा, और वापस इसको अगर अपन कूल डाउन करेंगे तो ये वाटर में, और वाटर को और कूल करोगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर जो है चेंज होने की वजह से ही अगर स्टेट के अंदर चेंज देखने को मिलता है। यानी सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट आ गया इसमें, ठीक है, वाटर का, और ये इसका गैस स्टेट है, गैस स्टेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हुआ क्या इसके अंदर, जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो आइस के जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड था वो, या फिर इनके जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है वो जो है अब दूर दूर जा रहे हैं, इससे ये लिक्विड स्टेट के अंदर आ गए, या फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया इसके अंदर, और वाटर के अंदर और ज्यादा हीट देने पे उसके अंदर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगा, तो पार्टिकल और ज्यादा मूव करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर हमने यहाँ पे समझाया इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दे रखी है स्टूडेंट्स के अंदर, एक्टिविटी नंबर जो है
वो आप देखिए इसमें 1.11 एक्टिविटी है इसके अंदर आपका 1.11 देखिएगा क्या बोल रहा है इसके अंदर आपको एक बीकर लेना है। बीकर के अंदर क्या करना है, आपको थोड़ा सा आइस क्यूब लेना है। बीकर लीजिए, इस बीकर को आपको एक स्टैंड पे रख देना है, ऐसे बीकर को स्टैंड पे रख दिया। अब नीचे अपन इसके अंदर अपन हीट करने के लिए इसको अपन बर्नर लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये बर्नर लगा दिया। और ये जो आपने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने आइस क्यूब रखने हैं, आइस के क्यूब्स डाल देते हैं, ये आइस क्यूब्स डाल दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं इसके अंदर एक थर्मोमीटर को जो है यहाँ पे स्टैंड लगाता हूँ मैं इसके अंदर, यहाँ पे ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड की हेल्प से जो है मैं एक थर्मोमीटर को जो है यहाँ पे इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। ये थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो आपका इसके आइस के टच में रहना चाहिए, तो ये थर्मोमीटर है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर स्टैंड पे फिक्स कर दिया है आगे से। और एक इसके अंदर अपन क्या करना है, इसको आपको मिक्सिंग करने के लिए या इसको रोटेट करने के लिए, हिलाने के लिए आपको एक ग्लास रॉड डाल देना है, ग्लास की रॉड डाल देना। अब क्या करना है इसके अंदर स्टूडेंट्स, आपका जो बर्नर है, इस बर्नर को अभी देखिएगा इसके अंदर, आप देखिए अभी जो आइस है इसके अंदर, अभी स्टेट कौन सी है, आइस। इसके अंदर देखिए आपका टेम्परेचर जो है आप नोट करिएगा, इसके अंदर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से बिलो रहेगा, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहेगा। अब आपको जो है बर्नर ऑन करते ही देखिएगा इसके अंदर आप जो हीट दे रहे हो इसके अंदर, ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर जो पहले जो टेम्परेचर माइनस में था वो टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आता है, 0 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर स्टूडेंट, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आते ही आपका देखिए आइस अब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो आइस जो था वो मेल्ट होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और आइस जो है वो अब धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होगा आपका वाटर में। आपको इस टाइप ये करना रहता है, ये ग्लास रॉड है, इसकी हेल्प से आप इसको हिलाते रहोगे ताकि वो आइस क्यूब मिक्स होता है, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो आइस मेल्ट होना शुरू किया। अब आप गर्म करते जा रहे हैं, इसको हीट कर रहे हो आप 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक उसका वेट करा, अभी आइस जो है क्यूब पूरे पिघले नहीं है, पूरे मेल्ट नहीं हुआ। और आपने देखा इसके अंदर कि जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ ही नहीं रहा, आप तो हीट तो कंटिन्यू दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो हीट जा पा रही है, गायब हो गई हीट नहीं। यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली आपने जो हीट दिया है, ठीक है, वो हीट कहाँ पे चली जा रही है, वो हीट इन आइस क्यूब के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में यूज हो जा रही है, यानी उसको अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने में वो हीट कंज्यूम हो रही है, एनर्जी वहां पे खत्म हो रही है, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ये अपने जो हीट इसको सप्लाई करा। तो इस वजह से जब तक जो है ये पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर इसके अंदर कोई भी राइज देखने को नहीं मिलेगा, 0 डिग्री पे आके रुक जाएगा, 0 डिग्री पे आके रुक जाएगा। मैं अब इसका एक ग्राफ भी साथ में प्लॉट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये अपने ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर एक एक्सिस पे जो है इसके अंदर टाइम और एक टेम्परेचर ले लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अपन मैं ना टाइम को लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसके अंदर टेम्परेचर को मेंशन करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो आपको देखिएगा क्या करना है इसके अंदर, ग्राफ के अंदर मेरा जो स्टार्टिंग के अंदर जो टेम्परेचर था वो माइनस के अंदर था, मैंने जैसे इसको हीट करा तो कुछ ही टाइम के अंदर जो है इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आप वेट कर रहे हो, इसके अंदर वो आप हीट करते जा रहे हो, फिर भी जो है ये टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। आप देखोगे इसके अंदर ये जो है ग्राफ इस तरह से आ रहा है इसके अंदर, यानी कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपने सपोज करो इसको 1 2 3 4 5 मिनट्स तक इसको आपने हीट करा, फिर भी कोई भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हुआ। अगर टेम्परेचर राइज होता तो आप ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से होकर यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हुआ क्या, आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। आइस क्या हो रही है, तो यहाँ पे है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आप देखोगे जैसे ही पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो आइस मेल्ट होने के बाद वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा। आप और इसको हीट करते जा रहे हैं और इसको हीट करते जा रहे हैं, हीट हो रहा है, हीट हो रहा है इसके अंदर। आपका 5 मिनट और गुजर गए, 5 मिनट
और देखिए आप देखोगे इसके अंदर वाटर जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया और इसके साथ ये टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे पहुंच गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच गया, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पे आप शो कर रहा हूँ, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर जो है वो रैपिडली बबल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा और ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा। तो ये जो एक प्रोसेस चलती है इसके अंदर बबल्स फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे यानी 100 डिग्री पे वाटर का क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो अगले 5 मिनट तक मान लीजिए सपोज करो कि ये इंक्रीज हुआ, तो ये टेम्परेचर के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा इसके अंदर। और फिर वैसा ही प्रोसेस हो रही है इसके अंदर, आपने 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया, अब उसके बाद में आप इसको गर्म कर रहे हो, गर्म करते जा रहे हो और देखा कि इसके अंदर टेम्परेचर 100 से आगे टच करना नहीं हो रहा इसके अंदर। तो हुआ क्या यहाँ पे, फिर से वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे तब तक पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तो ये ग्राफ जो है वो आपका इस तरह से रहेगा, यानी टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और 100 डिग्री पे ही जो है वाटर बॉईल होगा और वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा। जब तक वाटर पूरा वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसका टेम्परेचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो वेपराइजेशन का पार्ट है, ये जो ग्राफ है वो वेपोराइजेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेपराइजेशन को दिखा रहा है, इसमें वेपर में कन्वर्ट हो रहा है पार्ट। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें भी यहाँ पे भी क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं हो रहा है, आप हीट दे रहे हो उसको गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इस यहाँ पे भी नहीं बढ़ा, यहाँ पे भी नहीं बढ़ा। तो वो क्या है यहाँ पे कि एक्चुअली आपका इस कंडीशन जब स्टेट के अंदर चेंज हो रहा होता है उसी टाइम जो है वो आप जो हीट देते हो वो हीट उनके पार्टिकल्स को दूर करने में काम आ जाती है, उनको खींच के अलग करने में एक तरह से काम आती है, या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो भागेगी, तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज आ जाता है। तो इस तरह से जो आपका हीट जो है वो आपका वहाँ पे टेम्परेचर के अंदर या थर्मोमीटर से हीट हाइड हो जाती है, थर्मोमीटर के अंदर वो हीट आपको टेम्परेचर की फॉर्म में शो नहीं होती है। तो ये जो हीट है आगे बढ़ाएंगे अपन लैटेंट हीट कहलाएगा, लैटेंट हीट कहलाएगा। तो मेल्टिंग होगा तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, वेपराइजेशन होगा तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा इसमें, ठीक है। तो लैटेंट हीट की फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे रहता है इसके अंदर। तो ये एक्टिविटी आपका यहाँ पे समझा इसके अंदर। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकला देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला, the temperature remain constant during the interconversion of matter from one state to another state, यानी जब भी एक स्टेट के अंदर चेंज होता है तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एंड द टेम्परेचर एट व्हिच द आइस स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस तो वो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस द टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आगे इसको हीट करोगे इसके अंदर तो ये जो है टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट हुआ, मैंने आपको समझाया कि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए या फिर जो है काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल्स की, जो आपने हीट दिया है उसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट इसके अंदर आपने बताया इसके अंदर वाटर जो बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होगा, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो इस कर्व के अंदर जो है ए बी कर्व जो है वो मेल्टिंग को शो कर रहा है और ये सी डी कर्व वेपराइजेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये इसके अंदर एक्टिविटी का इसके अंदर कंक्लूजन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आपका एक टॉपिक है इसके अंदर सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन, और ये सब्लिमेशन डीसब्लिमेशन क्या होता है इससे रिलेटेड एक्टिविटी जो है देखिए आपके बुक के अंदर वो अपन समझेंगे इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट। तो हमने देखिए आज यहाँ पे समझ रहे हैं इसके अंदर कैन मैटर चेंज स्टेट के अंदर जो है यस मैटर कैन चेंज द स्टेट बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर और बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट लिया कि टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है स्टेट, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो हमने देखा कि इफेक्ट टेम्परेचर को जो है बढ़ाने पे मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है इसका, जैसे आइस से जो है वाटर से वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ और जब स्टेट चेंज होती तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट हो जाता, क्योंकि वो पार्टिकल्स की एनर्जी जो है तो आपने जो हीट दी है वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ब्रेक करने में,
या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से टेम्परेचर क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, ठीक है, लेटेंट हीट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।